अहमद कुरैजा क्यों आए हैं भाई इस विजिल के अंदर, और आपने खुद भी एक प्रोग्राम किया है पाकिस्तान सिटीजन के लिए, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अभी पीटीआई का विजिल जारी है, इसमें क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए भाईजान, सबसे पहले टोरंटो 360 आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने आके इस पूरे इवेंट को कवर किया। असल में मकसद क्या है कि सॉलिडेरिटी शो करना इमरान खान साहब के साथ, और अरशद शरीफ जो कि ARY न्यूज़ के पिछले 10-12 साल से एंकर रहे, पावर प्ले के नाम से आप लोग उनका प्रोग्राम भी देखते रहे। मकसद क्या है कि अपनी आवाज़ को पहुंचाना और एक प्रेशर बिल्ड करना, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा ये बात तो कहते हैं कि जी कि हुकूमत नामंजूर और इस किस्म के सारे नारे तो लगाते हैं, लेकिन जब तक लोग घरों से बाहर नहीं आएंगे तब्दीली नहीं आएगी। एक मैसेज क्लियर एंड कट देना कनाडा से, टोरंटो से, कि ये इस किस्म का ब्रूटल एक्ट जो है हम इसको बिल्कुल नामंजूर करते हैं, और इस किस्म का तशद्दुद पाकिस्तान के लीडर्स के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, और जो इदारे हैं उनको देखना चाहिए कि क्या क्या तब्दीलियों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस टाइम रेड लाइन क्रॉस हो चुकी हुई है। लोगों को इस लेवल तक ना लेके जाएं कि हुक्मरानों को और इन लोगों को घसीट के बाहर निकाला जाए। तो ये मौका है कि इसको समझें, इससे समझें कि ये ना हो कि जो अवाम है वो रेड लाइन क्रॉस कर दे। तो यही मैसेज है, यही मैसेज लेके यहाँ पे आए हैं, और हर फोरम के ऊपर इस मैसेज को पहुँचाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पे पाकिस्तान पहुँचना पड़ा तो पाकिस्तान भी पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कुरैजा, तुम्हारे ख्यालात सुने, जज्बात भी सुने, हम यकीनन पहुँचाएंगे इंशाल्लाह आपकी बात। शुक्रिया बहुत बहुत। जो मेरे साथ यहाँ पर उवैस इकबाल साहब हैं, हमारी कम्युनिटी के एक बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं। आप क्या कह लें, इनके चेहरे, इनके सर के ऊपर कई हेड्स हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं कम्युनिटी के लिए। उवैस, आपने आज खुद भी एक विजिल यहाँ पर किया था और बड़ा कामयाब विजिल किया, उसके बाद पीटीआई अब विजिल कर रही है, तो कैसे देख रहे हैं आज आप? देखिए, हमारा पर्पस था बड़ा सिंपल सा कि कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी की जानिब से एक प्रेयर सर्विस का एहतमाम किया जाए। उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और लोग यहाँ पे आए। हमने शहीद अरशद शरीफ साहब की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की, और पाकिस्तान में जो हालात है उस पर अपने जज्बात का इजहार भी किया। मैं समझता हूँ एक जो सिंबॉलिक एक अपने जज्बात का इजहार करना था सबकी नुमाइंदगी करते हुए, वो हमने आप लोगों की मदद से आज यहाँ पे किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तक हमारी आवाज़ और टोरंटो 360 के जरिए हम आपकी आवाज़ माने। ज़रूर, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर पीटीआई की एक फाउंडिंग मेंबर मौजूद है, आपका नाम क्या है? अंजुम रजा साहिबा मौजूद है। तो अंजुम रजा साहिबा, कैसे देखती है पाकिस्तान की सूरत हाल को? भाई, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगी कि जिस खाई में हमारी पहचान पाकिस्तान को बाजवा साहब ने धकेला है, तो वो अल्लाह ही की अदालत में अब जवाब देंगे इंशाल्लाह। या तो उनको ज़िंदगी और मौत का पता नहीं है, मरना तो हर एक ने है। यहाँ पाकिस्तान में बच जाएंगे, आगे क्या जवाब देंगे जो इतने पूरे पाकिस्तान के साथ इन्होंने जुल्म किया है। तो आप क्या समझती हैं कि इमरान खान इस जद्दोजहद में कामयाब होंगे? इंशाल्लाह, बिल्कुल। अब तक चले हैं, आगे भी अल्लाह ही उनको कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इमरान उनके ऊपर ही रखा गया है। अच्छा, मेंबर हैं जो, मेरी वालदा को मोहब्बत है बहुत। माशाल्लाह जनाब। इमरान खान कोई 40 साल के हीरो है, कोई 40 साल से हीरो है वो पाकिस्तान के, और हम सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं हमारा। तो यहाँ मेरे साथ राशिद साहब और उनकी अहलिया खड़ी हैं, और जनाब इनके ख्यालात सुनते हैं कि आप क्यों तशरीफ़ लाए राशिद साहब? मैं जी इमरान खान के सपोर्ट में यहाँ आया हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जिस तरह से वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए राज़ी है, और जिस तरह से वो ये प्रॉब्लम उठा रहा है और पूरी कौम उसके साथ है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकें यहाँ पे। इंशाअल्लाह लोग उसको जिस तरह से दुनिया से हटाना चाहते हैं, ऊपर वाला उसको हम पे कायम और दायम रखेगा, और जो उसका मकसद है वो इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। तुम लोग पोटेंशियल जो भी कुछ करना चाहते हो, फॉरेन गवर्नमेंट के लोग जितना भी कुछ करना चाहते हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका अल्लाह है उसका कोई वारी हो, या अल्लाह उसको कायम और दायम रखे हम पे। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहरहाल मैं तो ये कहूँगी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारे इमरान खान कायद को सलामत रखे, और इंशाल्लाह दोबारा फिर से हमारा पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन जाए। ठीक है, और जैसा कि कायद आज़म ने किया था। मैं आमना हूँ। और आमना क्यों तशरीफ़ लाई हैं आप यहाँ पर? मैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। दुख होता है, ये क्या हो रहा है, कोई ऐसे करता है, ये होता है। उस पता है, आज मैंने वो देखा, लाहौर में टैंक आ गए हैं, लाहौर में टैंक।
अल्लाह मियां खान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और रखेगा। उसने पहले भी रखा और अभी भी रखेगा और इंशाल्लाह हम सारे उसके साथ हैं। एक इमरान नहीं, हम सारे इमरान हैं। अल्लाह मियां उसको अपनी ईमान में रखे और बस उसकी यही दुआ है, हम सबको इकट्ठे होना है। नहीं, आपके जज्बात को देखते हुए इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के पास आपकी दुआएं भी जा रही हैं और आपके जज्बात भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की हिफाजत अल्लाह ताला ज़रूर पहुँचाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरजाना और मैं यही पैगाम सबको, अपनी कौम को यही देना चाहती हूँ कि अगर हम अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है इमरान खान, क्योंकि ये जो है वो ईमानदार है और यही हमें जो है इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकाल सकता है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका और आपके जज्बात का इजहार करने का। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारी सबकी ख्वाहिशें हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, एक अच्छा लीडरशिप वहाँ पर आए और दे इमरान खान साहब वन ऑफ द लीडरशिप के लोग उनको पसंद करते हैं। We are emotional today since we heard the news जो इमरान खान के हमला हुआ है। We cannot control our emotions और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इमरान खान को नई ज़िंदगी दिया। हम उसकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। आज यहाँ हम सेलिब्रेशन स्क्वायर में इकट्ठे हुए हैं to let our emotions know to the people of Pakistan and the important government of Pakistan, and we are demanding they should register an FIR against the culprits who have named Khan in his interview. Those people, not anybody else. Not to pick up someone on the street and make a scapegoat. No. And our message to people of Pakistan, मेरे हमवतनों निकलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने सारी रेड लाइनें क्रॉस कर दी हैं। खान साहब की ज़िंदगी पे हमला अल्लाह ने बचा दिया, उसका शुक्र है। बट दे डिड एवरीथिंग। और पाकिस्तानियों, दुनिया में जहाँ भी हो, पाकिस्तान का हलाली परचम लेकर निकलो और दुनिया को बताओ कि वी आर बिहाइंड इमरान खान। Call the election and do something to get these imported culprit government out. Give people of Pakistan their right to vote and they will vote for Khan. Pakistan Zindabad, Imran Khan Zindabad, PTI Zindabad. इस दिल में बसा है प्यार तेरा, अंदर तो कोई देखता नहीं, हमने कहा तस्वीर लगा लें। ये है दिलों का हुक्मरान, not only mine but for the people of Pakistan. We are behind you, Khan, all the way. Doesn't matter where we live. पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे हर तरफ आपको लहराते हुए नजर आ रहे हैं और एक जोश और खरोश है पाकिस्तानी कम्युनिटी का यहाँ पर सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर। सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर एक अवामुन्नास का हजूम है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे लोकल लीडर्स काफ़ी आए हुए हैं। जनाब महमूद चौधरी साहब है, महमूद चौधरी साहब इधर जनाब हमारे लीडर्स हैं। हमारे यहाँ काउंसलर वार्ड 4 से जनाब इन्होंने रीजनल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था, बड़ा ज़ोरदार इलेक्शन लड़ा है इन्होंने और उम्मीद करते हैं कि ये अपने पॉलिटिक्स को जारी रखेंगे और अगली दफ़ा फिर खड़े होंगे जी इंशाल्लाह। तो महमूद साहब कैसे, क्या कहते हैं आज के इस? जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका और सारे जो हमारे इधर प्रोटेस्टर हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर मीडिया का, आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ हैं और आज हम पीस प्रोटेस्ट के लिए हम जो इधर इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमला, कातलाना हमला जो इन्होंने इमरान खान पर किया है, वो इमरान खान पर नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तान का मैसेज है कि वो उन्होंने जमहूरियत पर किया है, वो पाकिस्तान पर हमला किया है। और हमें एक दूसरे के लिए बुज़दिलाना हमले नहीं करने चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर ठीक है, डर्टी पॉलिटिक्स मत करें, क्लीन पॉलिटिक्स करें। और अगर किसी ने जीत कामयाबी अच्छे तरीके से हासिल की हो तो उसको लोग हमेशा दिल से एक्सेप्ट करते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी टैक्स यूज़ करने के लिए वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। तो हम सब आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इमरान खान को एक दोबारा वज़ीर आज़म बनवाएंगे और इमरान खान पर जो कातलाना हमला किया गया है उसको हम कंडेम करते हैं। और तमाम पाकिस्तानी, वो खा दुनिया में कहीं भी हो, उनकी आवाज़, उनका दिल उसी पाकिस्तान से जहाँ से वो आए हैं। और थैंक यू सो मच आपका, आप जैसे भाई टोरंटो 360 टीवी का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया आने का। और थैंक यू सो मच फॉर मीडिया, क्योंकि मीडिया की कवरेज से आप हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शुक्रिया महमूद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फ़िदा खान खड़े। फ़िदा
वैसे तो हमारे बहुत सारे और प्रोग्राम्स में ये आते हैं और यहाँ पर कनाडा में एनडीपी के बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर हैं, लेकिन जनाब पीटीआई के भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर रहेंगे। तो फिदा आज का ये विजल जो है वो क्या, इसकी अलामत क्या है? देखिए, इसके पीछे एक जो है ना काफ़ी मसले मसाइल हैं जो कि हमें पता है इस बात का। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान ने हाजी एंड को और इम्पोर्टेड माफिया का नेक्सस जो है ना वो एक्सपोज कर दिया, ठीक है। अब उनकी जो 50 साल की जो 75 साल की बदमाशी चली आ रही है, जैसे आप कहो कायद आज़म, कहो लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना जो उनके साथ हुआ, या उसके बाद गाय बगाए जो चीज़ हुई, इन्होंने ऐसा है कि क्योंकि वो चोरी उनको सूट करती है। पिछले 3 साल में इमरान खान ने उन्हें बिस्किट नहीं खिलाए, ठीक है ना, तो उनको वो सूट करते हैं। एकदम से उन्होंने पाक दो दिलवा के ना तो उन्हीं माफिया को वापस लेके आ गए। उन्हें पता है क्योंकि उनका काम चलता ही इससे है, ठीक है। हमें मसला नहीं है, हमें क्योंकि मसला इस बात से नहीं है कि वो जो चीज़ें वो करते आए हैं, वो आज की बात है नहीं है। अब देखो मार्शल लॉ लगा, अयूब खान का मार्शल लॉ लगा, ज़ियाउल हक का लगा, परवेज़ मुशर्रफ का लगा। अगर ये ऐसी थी, मुल्क के बहुत खातरख्वाह हैं, तो इन्होंने ये क्यों लगाया? इसका क्या मसला था? ऐसा नहीं है। देखिए, इंसान की फितरत में है ग्रीड, पावर के लिए और हिरस और जो है ना ताकत के लिए, और यही उनको मिल ही रही है। कौम ने उनकी इज्जत बहुत की, आर्म फोर्सेस की, उन्हें इज्जत रास नहीं आई। अब उन्हें वो हाल है कि जिस तरह लोग जो ना हर जगह पे, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वो हर लोग कुत्ता कुत्ता कह रहे हैं, ठीक है। अब वो फौज जिसके लिए हर लोग प्यार करते हैं, लाहौर में लोग टैंकों के सामने आ गए हैं, और वो लोग पेशावर में लोग टैंकों के ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम पाकिस्तान और अवाम के साथ हैं, हम खिलाफ नहीं हैं। अब उसमें जो भी बंदा उसके ख़िलाफ़ काम करेगा, जो भी करे, हमने उसे ललकारना है। इमरान खान की यही आइडियालॉजी है कि जी आप पीसफुल इलेक्शन करवाएं, फेयर इलेक्शन करवाएं, और उसके बाद जो भी आए उसे काम करने दें। क्योंकि लेकिन ये है कि इनकी बदमाशी हमेशा से रही है, पीछे से जजों को ब्लैकमेल किया, ठीक है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को रखा, और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रल समाज में रखे। ईवीएम के अंदर सबसे बड़ी रुकावट आर्मी थी, क्योंकि उसकी वजह से आपके इलेक्टेबल्स का सफाया हो जाना था। सफाया हो जाना, तो जिस तरह से अब देखो ना, नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल में क्या हुआ, ये वही इलेक्टेबल्स थे, ठीक है। ये उन्होंने, मेरा कहने का मतलब है कि ये स्वाम्प है, इस हद तक बॉइलिंग स्वाम्प है, इसको साफ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे पता है इसका मसला भी होगा, मुझे पता है लोग सफ़र भी करें, मुझे पता है लोग पेनफुल भी होगा, मारेंगे, लेकिन मुल्क के लिए और आवाम के लिए इस स्वाम्प को साफ होना बहुत ज़रूरी है, और इसको इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। थैंक यू। मेरे साथ यहाँ पर अकबर वड़ाई साहब खड़े हैं, जनाब पीटीआई के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और यहाँ पे रूए रवा है पीटीआई के, और जनाब ज़बरदस्त एक सक्सेसफुल आपने विजल किया है। तो अकबर वड़ाई, क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या देख रहे हैं आप लोग? जी, हम यहाँ पे आज हमारे जो कनाडा में रहने वाले जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पे विजल का एहतमाम किया था, जिसमें पहले हमने शिरकत की, और अरशद शरीफ को जिस तरह बेईमाना कत्ल किया गया और शहीद किया गया, उसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर डिमांड करते हैं कि उसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, और सबके सामने, इस कौम के सामने कम से कम हक़ाइक़ लाए जाएं। दूसरा, 2 बजे के बाद हमने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से स्क्वायर 1 में इनकार किया था कि हम यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और ये बता सकें कि इमरान खान जो कि साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर था और पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उस पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है, 4 गोलियां लगी हैं, 2 टांगें जख्मी हुई हैं, और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के दूसरे लीडरान जख्मी हुए। तो ये जो भी वाक़या हुआ है, इसके जिनको इल्ज़ाम इमरान खान ने मुरदल इल्ज़ाम ठहराया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई काम बंदा नहीं था, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते हैं, लेकिन उनके एक्शंस सारे साबित करते हैं कि वो न्यूट्रल्स नहीं हैं, और उनके चेहरे सामने आ चुके हैं। और हमारे चाहे वो जर्नलिस्ट भाई बहन हो पाकिस्तान में, हमारे वो तहरीकी आज़ादी के भाई बहन हो, वो लोग यही डिमांड करते हैं कि भाई आप ये जो नंगा करके, जो खुद नंगे हो तो दूसरों को नंगा करना चाहते हो,
तो ये एक सवाल स्टॉप है करो। बड़ा साहब, एक सवाल आपसे है कि आज जो आपने ये एहतजाज यहाँ मुनक्किद किया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ख़ास तौर पे आपने जो FIR के हवाले से किया, तो क्या चाहते हैं पाकिस्तानी कैनेडियन क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान कैनेडियन चाहते हैं कि जिस तरह हम यहाँ पे रह के डेमोक्रेसी इंजॉय कर रहे हैं और इससे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान के रहने वाले लोग भी हमारे जैसे हैं, उनको भी सेम वही वही इंजॉय डेमोक्रेसी जिस तरह हम हासिल कर रहे हैं, उससे फ़ायदे उठा रहे हैं, वो भी उसके हकदार हैं। तो पाकिस्तान में दोबारा री इलेक्शन करवाना, आप यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो को देखें, अभी उसका 2 साल का टेन्योर बाकी था, लेकिन डेमोक्रेसी में उसने अर्ली इलेक्शन अनाउंस करके दोबारा इलेक्ट होकर आ गया। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी कबूल कर लेंगे, लेकिन ये इलेक्ट होकर तो आए। इनकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किस तरह बना दी गई है? हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 35 पेंचर लगाए गए थे, इसी जो न्यूट्रल्स हैं उन्होंने हमारी 35 सीटें छीनी थी, और ये हकाइक है जो छुपाया गया। अब इसके बाद जो बचा था उसको भी हमें एक कमज़ोर हुकूमत फार्म करने का जो मौका दिया गया, और फिर जब चाहा हमें जो है वो मक्खन से बाल की तरह उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने बड़े लीडर खो दिए हैं, हमने लियाकत अली खान को खोया है, हमने फातिमा जिन्ना को खोया है, बेनज़ीर भुट्टो को खोया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खोया है, और इसके बाद कितने मारेंगे? ये जो इस वक्त है इसका एंड होना चाहिए। और पाकिस्तान में हम पुरअमन शहरी हैं, हम अपनी अफवाज, अपने सिक्योरिटी इदारों को की इज़्ज़त करते हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन खुदारा उन सिक्योरिटी इदारों में जो काली बेड़े गंदे अंडे घुस आए हैं, ये जो हरकत कर रहे हैं, उनका मुहासबा किया जाए, और हमारे जो मुहिब वतन लोग हैं वो आगे आएँ, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं और पाकिस्तान की जो जुडिशरी, ये 3 मेन पिलर हैं, इन 3 मेन पिलर को अवाम की ताकत से मजबूत करें। हमें डरा के, हम पे टैंक चढ़ा के, हमें ड्रोन से ऊपर जो है वो शेलिंग करके हमें आप इस तरह कमज़ोर नहीं करेंगे। तहरीकें इस तरह ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब ये मैं बता दूं आपको, जब ये तहरीक अगर जो शुरू हुई है, अगर ये कामयाब हो गई, तो ये नक्शा बदल देगी पाकिस्तान का इंशाल्लाह। और हर उस पाकिस्तानी की दुआ से जो कि इमरान खान के करैक्टर में चीज़ शामिल है, वर्ल्ड कप, शौकत खानम, नमल, ये सारे वो अदारे हैं जो इस बंदे के इनिशिएटिव लिए गए हैं। वो सियासत में आया तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आया। अगर हमें महसूस हो कि वो बंदा पाकिस्तान के मोहलिस नहीं है तो हम उसके साथ। अच्छा वड़ाई साहब, देखें क्रेडिबिलिटी के हवाले से तो इमरान खान एक बड़ा नाम है, मौजूद है, लेकिन एक जो लोगों को कंसर्न होता है, आम पाकिस्तानी हो, चाहे वो कनाडा में रहते हो चाहे कह रहते हो, कि पाकिस्तान में बहरहाल एक फ़ौज की अपना एक स्टेटस है और उसकी इज्जत है एक अपनी। आज आपके यहाँ भी जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के नारे लगे हैं बाजवा साहब के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ तो नहीं कहूँगा मैं, एक शख्सियत के खिलाफ लड़े, और एक बैनर्स भी मैंने देखे हैं। तो उस हवाले से आप समझते हैं कि क्या ये रवैया दुरुस्त है या हमें इसमें थोड़ी सी जो है ना वो तरमीम करने की भी ज़रूरत है? जी, मैं प्रोटेस्ट के दौरान मैं सबको मैंने क्लियरली कह दिया था कि ये प्रोटेस्ट हमारे अदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारे सिक्योरिटी इदारों के, हमारे उन शख्सियत का नाम ये ले सकते हैं जिनको मेंशन किया है इमरान खान ने। लेकिन आपको पता है, इसी जो है वो आड़ लेकर जो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो कौंसलेट जनरल के बाहर जाके मुजाहरा करना चाहते थे, मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, ना मैं हिस्सा बनाऊं, और ना मैंने कहा कि ना मैं खुद वहाँ पे प्रोटेस्ट करूँगा, ना मैं उसका हिस्सा बनूँगा। लेकिन वो लोग यहाँ पे घुसे हैं, और उन पीटीआई के अंदर भी जो काली बेड़े हैं, ये उन्हीं का काम। मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि कुछ हमारे जो बैरूनी दुश्मन है वो इस बार उसका फ़ायदा उठाते हैं। महमूद साहब उसका फ़ायदा भी उठाते हैं बैरूनी दुश्मन। देखें जी, इसी तरह जैसे बैरूनी ताकतें आई थी हैं, हमारे पीस प्रोटेस्ट के अंदर हमने बार बार लोगों का, हम इदारों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इदारे हमारी शनाख्त हैं, हमारे लीडर इमरान खान ने भी इदारों की रिस्पेक्ट की है, लेकिन काली बेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। इवन के हमारे इधर प्रोटेस्ट में भी कुछ काली बेड़ों ने आके जो नारेबाजी गलत किस्म की, हम उसको कंडेम करते हैं। हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब और महमूद चौधरी साहब।
मेरे साथ यहाँ पर शाजिया है, पीटीआई की बड़ी वलवला अंगेज किस्म की जनाब वर्कर्स हैं और बड़े ज़ोरदार नारे भी लगा रही है, झंडा भी बहुत ज़बरदस्त वाला पकड़ा हुआ है। तो और इन्होंने खुद सिया है, खुद बनाया है ये वाला जनाब झंडा, बहुत ज़ोरदार किस्म का है और सबसे बड़ा नज़र आ रहा है मुझे, सबसे बड़ा झंडा है आज के इस प्रोटेस्ट का। तो शाजिया क्यों आई है आप? वेल हम प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है पिछले 6 महीने में, इट हैज़ बिकम अ बनाना रिपब्लिक। कोई किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। आप देखें कि क्या हुआ अरशद शरीफ के साथ, इतना वो यंग जवान आदमी था, इतना ज़बरदस्त वो इन्वेस्टिगेट, आई थिंक पाकिस्तान का बगैर किसी डाउट के वो नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था। उसको मार दिया, जवान, उसके बच्चे यतीम कर दिए। अब और तो और खान के ऊपर हमला किया एंड दे ट्राई टू किल हिम। वो तो जिसे कहते हैं कि मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, वही बात हुई है कि अल्लाह ने उसको रख लिया, वरना इन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सो हमें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे टुडे। मैं पिकनिक पे भी जा सकती थी, मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं सारे काम छोड़ के, मेहमानों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ बिकॉज ये ज़रूरी है। मुझे 28 साल हो गए हैं पाकिस्तान छोड़े हुए, पाकिस्तान में मेरी कोई स्टेक्स नहीं है, बट आई स्वेयर टू गॉड मेरा दिल दुखता है, मुझे तकलीफ होती है पाकिस्तानियों की तकलीफ देख के, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आई एम मैड एज हेल अबाउट इट। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पर हमने फौज के खिलाफ भी बड़ी जोरदार किस्म की नारेबाजी की है, तो आम आदमी कैसे देख रहा है फौज को? पाकिस्तान में मैं जब से एज आई ग्रू अप मैंने यही देखा कि आर्मी के लिए मोहब्बत देखी, आर्मी के लिए रिस्पेक्ट देखी और आर्मी से डर देखा। सबसे पहले रिस्पेक्ट गई, मोहब्बत गई, अब डर भी गया। थैंक्स टू बाजवा, उसने सिंगल हैंडेडली ना सिर्फ ये कि हमारे दिलों से आर्मी की मोहब्बत ख़त्म की, उसकी जगह उसने नफरत डाल दी है। और हम अब बेसिकली वी सी देम एज बेसिकली यू नो व्हाट दे आर। मैं अब यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहती, बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ वो कर रहे हैं, अब देखें आज सुबह क्या हुआ आज़म समाती के साथ। जब मैं सुबह उठी हूँ मेरे आंसू निकल आए हैं खबर पढ़ के। मतलब मेरे बाप की उम्र का वो आदमी है, उसके साथ सलूक क्या किया आपने? अपनी माँ को नंगा कर रहे हो आप लोग। हया खत्म हो गई है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लाइन नहीं है। दे हैव क्रॉस्ड एवरी सिंगल लिमिट दैट वन कैन थिंक ऑफ। उन्होंने सब क्रॉस करने हैं एंड आई एम डन विद दिस। आई नीड टू रिकॉर्ड माई प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करूंगी, ईच एंड एवरी टाइम निकलूंगी, मैं आवाज़ बुलंद करूंगी। थैंक यू सो मच। मेरे साथ यहाँ पर नाजिश है। नाजिश हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मिसबा उनकी वाइफ है और बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर है पीटीआई की यहाँ कनाडा के अंदर और बहुत सपोर्ट करती हैं। तो कैसे देख रही हैं नाजिश के इन प्रोटेस्ट से क्या हासिल होगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्पीक। और दूसरी ये कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं कंडेम करूँगी कि जो कुछ भी हुआ, सबसे पहले अरशद शरीफ, देन हमारे खान साहब, अल्लाह ताला खान साहब को लंबी ज़िंदगी अता करे। और दूसरी बात ये कि प्रोटेस्ट से क्या होगा, जिस तरह की जब खान साहब के ऊपर अटैक हुआ तो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फ़ौरन ट्वीट की एंड देन ही कंडेम्ड इट। So that's why this is the time of the need that we should record our protest in our city where we live, कि एटलीस्ट जो है दुनिया में आवाज़ जाए। और यहाँ पे आई एम गोइंग टू कॉल ऑल द इंटरनेशनल मीडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, that please look forward, look into Pakistan's condition. We always supported all over the world, wherever the people got oppressed, we supported all the oppressed people. As being a Pakistani, I want everyone to come forward. Reuters, I want you to go look into the situation where Imran Khan has been shot. Thankfully, thank God that he is not shot, like fatally shot, but is still, whatever happened, it's not okay. So whatever happened in Pakistan, we really condemn. We all should condemn, and you all international media should condemn that this is happening. Whoever speak up against Pakistan army, they got either shot or they think that they are just like above all of them, all of the governments. So thank you so much for letting me speak. Thanks. मेरे साथ यहाँ पर एक मेरी बहन खड़ी है और ये डॉक्टर यास्मीन राशिद आयरन लेडी का ज़बरदस्त किस्म का बैनर लेके खड़ी है। तो क्या आपका नाम बताएं पहले तो? जी, मेरा नाम तसव्वुर अली है
तसव्वुर अली साहिबा, ये बताइए कि आप इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुई हैं? मैं आज इस वजह से आई हूँ कि हमारे लीडर इमरान खान को जो इन्होंने असैसिनेशन अटैम्प्ट की है, हम अपने इमरान खान के साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उन्हें हमारा लीडर जैसे वो अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया हुआ है, वो खुद वही से नेचुरल बॉर्न लीडर, और पाकिस्तान को वो इसी तरह गाइड करें और आगे लेके चलें। हमें बहुत दिल को तकलीफ़ है जो उनके साथ हुआ है और जो हमारे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। दिस डे एंड एज पाकिस्तान के साथ इस तरह सबके सामने, हम 22 करोड़ लोगों की आंखों के सामने पाकिस्तान को इस तरह उन्होंने कर दिया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हम पाकिस्तानी लोगों ने ये होने दिया? ये कैसे हो गया? ये क्यों हुआ? ये है हमें तकलीफ़ है इस चीज़ की। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे इमरान खान को हमेशा सलामत रखे और हमारी अपने इंसाफ के साथ हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला खान साहब आपको ज़िंदगी दे और आपको हमेशा सलामत रखें और आप इसी तरह हमारी कौम को इसी तरह गाइड करते रहें और आगे लेके चलें। थैंक यू। आपके जज्बात बहुत हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर पहुँचाएँगे और आपके आंसू और आपके जज्बात पाकिस्तान के लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। जनाब, यहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है वो भरपूर बहुत जज्बात के साथ, आप देख रहे हैं कि उनके अपने जज्बात हैं, रो रहे हैं इमरान खान के असैसिनेशन के ऊपर और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज करना चाहते हैं। नादिया यहाँ पे आई हैं, यंग हैं और ये प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि नादिया, आप क्यों आई हैं? आप तो पाकिस्तान को इतना जानती भी नहीं है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो हमने अरशद शरीफ को खो लिया है, अब इमरान खान नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि हमें सारों को निकलना चाहिए घरों से, अब यही टाइम है, हम उसको नहीं खोएंगे, हम उसके लिए फ़ाइट करेंगे। तो प्लीज़ पूरी दुनिया में, मुझे पता है हर बंदा निकल रहा है अपने घर से, वी लव यू इमरान खान, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो बीइंग बोर्न कैनेडियन, लेकिन फिर भी इमरान खान में इतना करिश्मा है दैट वी लव हिम, सो हम उसके लिए फ़ाइट करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत शुक्रिया जी। ये पूछा, आप क्यों आई हैं इस विजिल में? घर में काम नहीं था आज क्या? नहीं, घर में काम तो है, लेकिन ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 6 महीने से जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादतियाँ हमने देख ली हैं, हमें लग रहा था कि किसी पॉइंट पे आके रुक जाएंगी, लेकिन ये तो अब इमरान खान की जान के पीछे पड़ गए हैं। तो इसलिए अब घर में अगर अभी भी बैठे रहे तो एक ही लीडर है हमारे पास, और उसकी भी वो इसको कहते थे कि रेड लाइन है, लेकिन वो क्रॉस इन्होंने कर ली है। इन्होंने जिस दिन 25 मई को लोगों को मारा, इन्होंने हर तरह का जुल्म करके देख लिया। तो अब मेरे ख्याल से बस हो जानी चाहिए। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इमरान खान के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास नवाज़ शरीफ, और उसके लिए हमें सिर्फ लोगों से बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक इमरान खान ही है, और जो भी पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड बड़े हैं, अब उनको बड़े बन के दिखा देना चाहिए और ये जुल्म ज़्यादतियाँ बंद करें। पाकिस्तानियों को भी सुकून से रहने दें, और हम ओवरसीज़ को भी कोई एक शख्स हमें मिला है जिस पर हम फ़ख्र कर सकते हैं, उसको ज़िंदा रहने दें, ताकि पाकिस्तान का नाम रहे पाकिस्तान दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद है, मैंने इनको अभी जनाब बुलाया है यहाँ पर कि जनाब इस विजिल के अंदर आप क्यों आए? सब काम छोड़ दिया है, या कनाडा में इतनी मसरूफियत होती है लोगों की, और आप क्यों थे? आप पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आबिद ढिल्लू है, और आज सुबह उठते ही जैसे ही हम लोगों ने आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान और पाकिस्तानी जब वो समझता है कि हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जब आज़म सवाती सेनेटर खुद मानते हैं कि उनकी वीडियो बलूचिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट लॉजेस में बनाई गई, तो FIA की तरफ से कहा जाता है कि जी ये वीडियो जाली है, इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो चुका हुआ है। खुदारा, मैं कौम के उन बेटों से कहता हूँ जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी और जो बगैर यूनिफॉर्म के उनकी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं वहाँ पे, याद रखिए हम लोगों ने जंगें लड़ी, हम हारे नहीं, हमारे जज्बे जवान रहे। अगर आप लोग हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करोगे, हम कभी नहीं टूटेंगे। और याद रखिएगा, पाकिस्तानी कौम कभी भूलने वाली नहीं है। आप मत समझिएगा कि आज़म सवाती और उनकी बीवी या बच्चे अगर अमेरिका चले गए तो वो लौटेंगे नहीं या पाकिस्तानी कौम भूल जाएगी। हम माफ़ी चाहते हैं मिसेस आज़म सवाती से, हमारी गर्दनें शर्म से झुक गई हैं, लेकिन याद रखिएगा उसी पाकिस्तान के अंदर से ऐसे सपूत उठेंगे जो अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे। यार, कहाँ खो गए हो तुम लोग जिन्होंने सरहदों की हिफाजत की कसम खाई थी? आप लोगों ने तो ये वादा किया था कि अच्छा अगर इस्लाम की एक बेटी की इज्जत तार तार होगी तो 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम चला था और सारा सरादीप फतह कर गया था। आप क्या समझते हैं
कि उस मुल्क के अंदर से वो असल खून, वो गैरत, वो हया गायब हो गई है? याद रखिएगा, नहीं। हम इन बच्चों को ये सबक दे के जाएंगे कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक आबाद रहेगा और आप लोग इसका बाल भी बीका नहीं कर सकोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज पाइंदाबाद। लेकिन हमें गद्दारों को निकालना है, हमें उनको करार वाकई सजा देनी है। इमरान खान जिंदाबाद। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज मिसिसागा टोरंटो से बात कर रहा हूँ। तो आज जो है आप देख सकते हैं कि पीटीआई का लोग बाहर आए हुए हैं क्योंकि हम लोग जो है इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते हैं। हम लोग जो हैं इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, वो भी बड़ी बीचों बीच में आएंगे इंशाल्लाह। और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। प्लीज़ हम लोग जो हैं यहाँ पे सब जमा हैं। ये याद रखें कि हम लोग जो हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो माहौल चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी आखिरी उम्मीद एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक आइनी इख्तियार भी है और मेरा ख्याल है कि ये टाइम है कि हम सुप्रीम कोर्ट जो अपना वक़ार बहाल कर सकती है, सबको अपने हदूद में कायम रहने की एक तो तलकीन करे और दूसरा खुदा के लिए इस वक्त कौम के अंदर जो शऊर बेदार हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कोई इस पर कोई अपना कदम नहीं उठाया, कोई अमल नहीं किया, तो ये कौम दोबारा एक नाउमीदी के अंधेरों में चली जाएगी। खुदा के लिए मैं एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ कि ये आपका एक मौका है आपके पास, अपने माजी की गलतियों को उनको आप अपनी माजी की गलतियों से आप पाक हो सकते हैं। आने वाले पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की आप एक उम्मीद दिला सकते हैं, क्योंकि इदारे जो हैं वो सब समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। आपको हमसे बेहतर पता है कि कौन क्या कर रहा है और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ सुने और अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर फ़ैसले करें और जो लोग इस सारे माहौल को ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं उनको भी प्लीज़ कटारे मिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। मेरे पास एक सिस्टर यहाँ पर आई हैं, ये भी विजल में आई हुई हैं। मैंने इनसे भी पूछना है कि आप घर पे इतने सारे काम थे और वीकेंड के ऊपर तो हमारी ख़वातीन बड़ी 4-6 डिशें बना के रखती हैं, आप ये विजल में क्यों आई हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा साजिदा है और मैं डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि सबकी मसरूफियत है, लेकिन हम यहाँ सब क्यों जमा हुए हैं? वो इसलिए जमा हुए हैं कि हम यहाँ रहते हैं लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान में है। हम अगर फिज़िकली वहाँ नहीं भी हैं तो फिर भी हमारा जो दिल है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है, और अगर पाकिस्तान के साथ कुछ बुरा होता है तो हम यहाँ रह के भी बहुत दुखी रहते हैं। यहाँ आ जाने का मकसद सिर्फ एक है और वो ये सॉलिडेरिटी शो करना है इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इवन पाकिस्तान की आर्मी के साथ। पाकिस्तान की आर्मी हमारी जान है। अगर कुछ चीज़ बुरी चल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी बुरी है। जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग सिर्फ इसके ज़िम्मेदार हैं। पूरी पाकिस्तान आर्मी को कोई बुरा नहीं कहता। इमरान खान के साथ जो हुआ, जैसा कहना है कि वो हमारी रेड लाइन है, इन लोगों ने उस रेड लाइन को क्रॉस किया है और हम उसके लिए कभी चुप होकर नहीं बैठेंगे। हम चाहे अगर हम कुछ हाथ से कुछ नहीं कर सकते तो हम अपनी ज़बान से उसको बुरा समझेंगे और उस पर बोलेंगे। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये हुकूमत जो कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और बिल्कुल सही इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल। और जो ये लोग कर रहे हैं वहाँ की आवाम के साथ, हम वहाँ नहीं हैं लेकिन हमारे दिल उनके लिए रो रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं इस जंग में, ये जंग है जो ये पाकिस्तानी इस वक्त लड़ रहे हैं। इनके इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त सब उठ के खड़े हो गए हैं, लेकिन ये उसका अल्लाह उसके साथ है, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, इस पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ और सारी अवाम के साथ। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह एक वो दिन आएगा जब इमरान खान, मैं कहती हूँ 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत के साथ वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा और इस पाकिस्तान को ठीक करेगा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनके एक जज्बात देखें। देखिए, कोई भी आर्मी के खिलाफ नहीं है, कोई भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके भी कोई खिलाफ नहीं है। सब ने अपना काम एक दायरे के अंदर रह के करना है, पूरी ईमानदारी से रह के करना है।
कोई पाकिस्तान, हम जब पाकिस्तानी यहाँ बाहर रहते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, जैसे कि कनाडा है, जहाँ पे यहाँ पर इदारे जैसे चलते हैं, सारे इदारे यहाँ पर चले। यहाँ पर जो लोग आए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी दुनिया में तरक्की करे, एक डेवलप्ड कंट्री बने, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी जो है, जैसे यहाँ की डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी ऐसी डेमोक्रेसी फले फूले, और आर्मी अपना काम करे, डेमोक्रेसी अपना काम करे, तमाम लोग अपना काम करें। और यही ख्यालात यहाँ पर तमाम लोगों को किए। ये जो पीछे साहब ने जूते और चप्पल लगा रखे, बहरहाल ये इनके अपने ज़ाती जो है वो इनकी ख्वाहिश है कि इस तरह से चप्पल मारी जाए, लेकिन बहरहाल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को आहिस्ता आहिस्ता सही होना है और सबको अपने दायरों के अंदर रहना है, और अपने दायरों के अंदर रहते हुए जनाब आपने हुकूमत करनी है। और यही पैगाम आज हम मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर से तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के आलम अरबा तक पहुंचाना चाहते हैं कि जनाब जो लोग आप लोग एक इदारों के अंदर मौजूद हैं, सरबरा हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी को पहुंचाने, खुदारा पाकिस्तान को तरक्की के शाहराह पर ले जाए। और एक अर्ली इलेक्शन जो यहाँ के लोगों का मुतालबा है, यहाँ भी जो लोग आए ज़्यादातर यही कह रहे थे कि एक अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, तो उस अर्ली इलेक्शन को कर लिया जाए, बिला वजह उसको क्यों डिले किया जा रहा है? जो भी हुकूमत करके आए फिर उसको हुकूमत दे दी जाए। तो ये बुनियादी चीज़ है कि अर्ली इलेक्शंस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि पाकिस्तान के अंदर अर्ली इलेक्शन करा दे, पाकिस्तान को उन लोगों के हवाले कर दे जो लोग इलेक्शन जीत कर आए। हम जब भी कोई गलत तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, उसके नतीजे में हुकूमत ड्रियल होती है, डेमोक्रेसी ड्रियल होती है, और लोग पाकिस्तान की आर्मी से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कल भी करते थे, आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग उनसे मोहब्बत नहीं करते। लोगों को पता है कि पाकिस्तान की हिफाजत अव्वलीन फरीज़ा जो फ़ौज हमारी अंजाम दे रही है, वो मुमकिन ही नहीं हो सकती फ़ौज की प्रोफेशनलिज्म के बगैर। हाँ, बाज़ दफ़ा चंद इदारे, फ़ौज के चंद इदारे जो पॉलिटिक्स के अंदर उसको इन्वॉल्व कर देते, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस कायम करने की जो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को मौका मिलना चाहिए और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहिए, और फ़ौज जो है अपना एक पॉजिटिव किरदार इस रास्ते के अंदर अंजाम दे, और कोशिश करे कि तमाम हमारा इलेक्शन कमीशन, फ़ौज सब मिलकर एक अच्छा न्यूट्रल इलेक्शन कराएं और इदारों के हवाले जो है वो डेमोक्रेसी कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ जहांगीरी को यहाँ से टोरंटो 360 से इजाज़त दीजिए। मेरे साथ साबिर गाया हैं जिन्होंने आज सारे इस प्रोग्राम को जो है कवरेज किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।